नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा जारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 52, जिसमें आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। और टॉपिक क्या होगा? त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई। जैसे कि आपने त्रिज्यखंड देखा था, त्रिज्यखंड तो आपने देखा था, ये होता था आपका त्रिज्यखंड। त्रिज्या के द्वारा बनाया गया खंड जो होता था ये त्रिज्यखंड होता था। तो इसके संगत चाप यानी कि इस चाप की अगर हमें लंबाई ज्ञात करना हो तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो इस संगत चाप की लंबाई के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बेटा। संगत चाप को अगर हम एल से डिनोट करें और रेडियस हमारी आर हो और इनके द्वारा केंद्र में बनाया गया कोण जो है वो थीटा है, तो बेटा ये एल बराबर होता है 2πr थीटा डिवाइडेड बाई 360। 360 कब डिवाइडेड बाई होगा? जब हमारा थीटा यहाँ पे ना बेटा डिग्री में दिया गया होगा। किसमें? डिग्री में मेजरमेंट्स की गई होंगी। चलो उससे पहले इसका कुछ बेसिक देखते हैं। इन्होंने कहा कि एक वृत्ताकार शीट काटिए, केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती हुई दो रेखाएं खींचिए, और बस वही बात है कि आप उसमें दोनों सारी चीज़ें आपको फैक्ट करनी है। देखो उनका कहना यह है कि एक वृत्ताकार कागज़ की शीट काट लो, फिर केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती हुई दो रेखाएं खींचो, दो रेखाएं खींच दीजिए केंद्र पर बनाती हुई 60 अंश का कोण। ठीक है, चलो दो रेखाएं हमने खींच दिया। फिर हमसे कह रहा है कि कॉपी पर चिपकाएं एवं दिए गए भाग दर्शाइए। केंद्र बताना है, तो केंद्र तो बेटा ये हो जाएगा। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ, उसके बाद समझिए इसे। कहानी जो भी बताई जाए उसे पूर्ण सही समझो। देखो ये केंद्र हो जाएगा। फिर क्या है? त्रिज्यखंड। तो बेटा त्रिज्यखंड त्रिज्याओं की त्रिज्या और संगत चाप के द्वारा बनाया गया खंड, यानी कि ये पूरा वाला भाग, इसे त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये है हमारा केंद्र और इसे बोलेंगे हम लोग त्रिज्यखंड। उसके बाद चाप, इसे चाप बोलेंगे। ठीक है, बस यही तीन चीज़ें दिखानी है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद कह रहा विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर अंजलि और रोहन स्वागत क्षेत्र को सजाने के लिए रंगोली बना रहे हैं। तो देखो इस तरह इस टाइप का रंगोली होता है, इस टाइप का रंगोली होता है। ठीक है, 35 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार भाग के किनारे का बॉर्डर बनाने के लिए उन्हें एक डोरी की आवश्यकता है। अब इन्हें डोरी की आवश्यकता है, ये बॉर्डर वो बनाना चाहते हैं, ये बॉर्डर वो बनाना चाहते हैं, ये वाली बॉर्डर जो है। ठीक है, तो कह रहा है इसकी कितनी लंबाई होनी चाहिए? तो आपको पता है जो ये बॉर्डर होगी ना हमारी, ये बॉर्डर, इसकी बॉर्डर की बात हो रही है, 2πr के बराबर होगी। किसके? 2πr। ठीक है, 2πr वृत्त की परिधि होती है, तो 2πr वो इस तरह से लंबाई निकाल के और कहेंगे कि चलो ऐसा करो अंजलि, चलो हम लोग 2πr करके इसको बना लेते हैं, बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको त्रिज्यखंड की संगत लंबाई का फॉर्मूला बता ही दिया, 2πr थीटा डिवाइडेड बाई 360। कन्फ्यूज मत होना बेटा, एरिया का फार्मूला जो था वो था हमारे पास πr² थीटा डिवाइडेड बाई 360, और इस संगत चाप की लंबाई का फार्मूला है 2πr थीटा डिवाइडेड बाई 360। इतना याद रखना, आसानी के साथ सारे क्वेश्चंस इसके लग जाएंगे। ठीक है, चलिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल समझते हैं इसे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमारी जान होती है और क्वेश्चंस आसानी के साथ हो जाते हैं। देखो बेटा, हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप द्वारा 60 अंश का कोण बनाया जाता है, तो इस त्रिज्यखंड की संगत लंबाई, इसकी चाप की लंबाई निकालना है। ठीक है, त्रिज्या कितनी है बेटा? त्रिज्या हमें यहाँ पे दी गई है 21 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना बेटा? थीटा 60 डिग्री दिया गया है, आपके सबके सामने है। तो पहले क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास 2πr थीटा होगा, मतलब कि एल होगा, एल मतलब चाप की लंबाई। एल बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 2πr थीटा डिवाइडेड बाई 360, मैंने आपको बता दिया। चलो 2π, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी है? 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना है? 60 अंश डिवाइडेड बाई ये 360 हो जाएगा। ठीक है, इससे काट देना तो यहाँ 6 बचेगा, फिर 2 3 3 से काट दो, 7 इंटू 3 21 होंगे, 21 से 21 काट दो, 22 बचा। तो कितना आ जाएगी संगत चाप की लंबाई बेटा? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लगा हुआ अभी ये क्वेश्चन, ये यहाँ पे लगा हुआ 22 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चाप की लंबाई जो है ना, हाँ कह रहा है एक 20 सेंटीमीटर तार के टुकड़े को चाप के रूप में मोड़ने पर। अब देखो 20 सेंटीमीटर का चाप का टुकड़ा था ना, उसको चाप के रूप में मोड़ दिया गया, यानी कि चाप की लंबाई कितनी दे दी यहाँ पे बेटा? यानी कि एल बराबर हो गया, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चाप की लंबाई, सेकंड क्वेश्चन में चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर।
ठीक है, टुकड़े के रूप में मोड़ने पर उनके द्वारा वृत्त के केंद्र पे 90 अंश का कोण बनाया जा रहा है। थीटा बराबर कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो हमसे रेडियस पूछी गई होगी, तो कह रहा है त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करिए। तो कह रहा है कि त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या होगी त्रिज्या। तो कोई बात नहीं, वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें क्या दिया गया है, चाप की लंबाई दी गई है, तो चाप की लंबाई वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। ठीक है, तो चाप की लंबाई एल बराबर फार्मूला हमने क्या पढ़ा बेटा, 2 पाई आर थीटा बटा 360। चाप की लंबाई कितनी दी गई, 20, इधर 20 रख लो बराबर, ये कितना हो जाएगा 2। पाई की वैल्यू कितनी रख ली जाए, 3.14 ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कटने वाला कोई ऐसा है नहीं ना जिससे 7 से कट सके, 3.14। रेडियस कितनी है, और रेडियस हमारी 20 सेंटीमीटर है, यहाँ 20 रख लो। ठीक है, ठीक है, रेडियस कितनी, रेडियस ही तो निकालनी है यार, सॉरी, रेडियस को तो आर ही रहने दो, रेडियस आर ही रहने दो। थीटा, थीटा बेटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, डिवाइडेड बाई 360। ये इससे काट दो, यहाँ पे 4 बचेगा, इसे फिर काटो 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, फिर 2 से और काट दो, तो 2 एकन्नम 2 कितना हो जाएगा, 0.2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 157। ठीक है, 157 हो गया, कोई बात नहीं। आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा हमारा 20/157। आर बराबर 20/157। इनको कैलकुलेट करिएगा, वैल्यू निकल के आएगी जो हमारे पास। ठीक है, 20/1 दशमलव है, यहाँ पे दशमलव है। ठीक है, तो ये आएगी 12.73। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी है, क्वेश्चन नंबर 3 को भी करेंगे हम लोग, बेहतरीन तरीके से करते हैं। देखो 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 36 सेंटीमीटर वाले, देखो 36 सेंटीमीटर वाले कहा है ना, मतलब तो 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं। ठीक है, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया गया है हमें, यानी कि हमें दिया गया बेटा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा, क्या दिया गया है, पाई आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखना यहाँ पे ये हो जाएगा पाई, पेन चेंज करता हूँ। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 42 सेंटीमीटर दिया गया, 42 पाई दिया गया है, 42 पाई। काम करेंगे, पाई से पाई को कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब हमारे पास कितना बचा, आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है देखो 36, तो ये 36 गुणे 36 हो जाएगी, 36 गुणे 36। थीटा को चुपचाप रहने देंगे क्योंकि थीटा ही फाइंड करना है यहाँ पे। 360, पहले थीटा फाइंड करेंगे तब तो संगत चाप की लंबाई निकालेंगे। ठीक है बेटा, 360 है इज इक्वल टू, इधर है हमारे पास 42, कोई बात नहीं, काटेंगे नहीं। ठीक है, पाई कैंसिल हो ही चुका, कोई टेंशन नहीं। देखो 36 से काटोगे बेटा, यहाँ 10 बचेगा। ठीक है, फिर 6 से काटो, 6 सत्ते 42, 6 छक 36, यहाँ 6 हो गया। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या करो, और काट लो एक बार, ऊपर 6 है, इसको 3 कर दो, 3 और इसे 5। ठीक है, तो 35/3 आ जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 35/3 डिग्री, 35/3 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एल निकालना है, एल। अब एल आपको पता है, मैंने फार्मूला क्या बताया, 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 360। ठीक है, एल की लंबाई है 2, पाई की वैल्यू रख देना बेटा, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। 2 इंटू ये हो जाएगा 22/7। आर कितना है, रेडियस देखो ऊपर दिया गया है 36, और थीटा कितना है, थीटा आया 35/3, तो 35/3। अब बटा में 360 है, तो 360 को बटे में कर लीजिए कहीं पे भी, डिवाइडेड बाई 360 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो काटना शुरू करो, 7 एकन्नम 7, कलर चेंज करता हूँ और उसे काटते हैं हम लोग। 7 एकन्नम 7, पन्ना 35, इधर तो ये 5 आ गया, 36 और ये 10 हो गया, 5 दूनी 10, 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब हमें काटना है 2 से, तो 2 से तो ये कट जाएगा। इसके पास अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो 22 बचा है, 22/3, यानी कि अब कितना बचा बेटा, 22/3। ऊपर 22 बचा है, नीचे 3 बचा है, तो 22/3। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा बेटा, 7.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, स्वयं से प्रयास कीजिए में, अब देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आसान से क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन। पहला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की संगत चाप जो केंद्र पर 30 अंश का अंतरिक कोण बनाती है की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
हमारे पास रेडियस कितनी है बेटा, पहले क्वेश्चन में रेडियस है हमारे पास 21, 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है, हाँ रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर। अच्छा थीटा कितना है, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। फिर क्या करना है, संपत संगत चाप की लंबाई निकालना है। तो एल बराबर फार्मूला आपको पढ़ाना आपने 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 360, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, 7 नीचे जाएगा, ठीक है, 7 नीचे रख लो, इंटू आर रेडियस कितनी है 21, थीटा कितना भाई, थीटा है हमारा 30 डिग्री, तो ये 30 हो गया, बटा 360 है, 360 को भी लिख ही लीजिए, ठीक है। अब काटना शुरू करते हैं, देखो काटेंगे, 7 21, ये 360 है, इधर ये 360 है, ठीक है, 7 21 3, ऊपर 3 बचा। इसके बाद देखो यहाँ 36 है ना, ऊपर 36, तो ऊपर भी है 36, यहाँ पे कितना रेडियस हमारे पास, केंद्र में 30 अंश का कोड है ना, तो ये 0 से 0 काट देना, 3 से ये 12 आ जाएगा ना, 12 3 36, 12 बचा यहाँ पे, फिर 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 से काट दीजिए, फिर 2 से काटोगे यहाँ 2 बचेगा, और उसके बाद इस 2 से काटोगे तो यहाँ 11 बचेगा ना, तो कितना आ जाएगा भाई, एल बराबर 11 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना आ जाएगा, पहले क्वेश्चन में जो हमारा एल आएगा वो कितना आएगा बेटा, 11 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। चलो इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिज्यखंड की परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखो त्रिज्यखंड की परिमाप हम निकालेंगे, हमें ये रेडियस दी गई है, ठीक है, रेडियस दी गई है 10.5, ये रेडियस भी दी गई है 10.5। अगर हमें सिर्फ इतना पता चल जाए कि ये कितना है, तो बस परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों तरफ की माप, तीनों तरफ की माप ना, ठीक है। तो 10.5 ये भी होगी, चूँकि रेडियस है 10.5 प्लस एल, मतलब अगर हम इसकी परिमाप निकालना चाहें तो परिमाप होगा L प्लस 10.5 प्लस 10.5, ठीक है। यानी कि अगर दोनों को ऐड कर लें तो L प्लस 21 हो जाएगा, 10.5 दो बार ऐड करोगे कितना आ जाएगा 21 ना। अब हमें सिर्फ ज़रूरत है L की, अगर हमने L निकाल लिया तो काम आसान हो गया। तो L बराबर क्या होता है बेटा, L बराबर फार्मूला होता है हमारे पास, दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, L बराबर 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 360, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू 22/7 रख लो, क्योंकि 10.5 कटेगा 7 से, 22/7। आर रेडियस कितना बेटा 10.5 गुणे थीटा कितना है 60 डिग्री दिया गया है, डिवाइडेड बाई 360 है, तो 360 डिवाइडेड में कर लो, इसे काट देना, 6 बचेगा यहाँ पे। अच्छा 2 से काट देना, 3 बचेगा यहाँ पे, फिर 7 21, 21 पंचे 105.5 बचेगा, 22 गुने 0.5 करोगे कितना आएगा 110, एक अंक के बाद 11 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा बेटा 11 सेंटीमीटर। अब हमें संगत चाप की लंबाई निकालनी है, एल बराबर कितना आ गया 11 सेंटीमीटर, मतलब परिमाप निकालना है। तो बेटा परिमाप क्या होगा, ये अभी निकाले थे एल प्लस 11, तो यहाँ पे हमारा जो परिमाप होगा परिमाप जो होगा वो कितना होगा 11 प्लस 21 ऐड कर लो, कितना आएगा 36, 11 और 21 32, ठीक है, कितना आएगा 32 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन भी है इसी टाइप का, देखो तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, कह रहा है कि 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में दिया गया है, रेडियस कितनी दी गई है 36। अच्छा यहाँ पे हमें नहीं दिया गया तो एंगल, क्योंकि त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई निकालने के लिए हमें एंगल की ज़रूरत है, एंगल नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से एंगल निकालेंगे। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया 54 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 इज इक्वल टू कितना दिया गया 54 पाई, पाई से पाई काट देना चाहिए, काट दो। आर स्क्वायर रेडियस कितनी 36, तो 36 गुणे थीटा डिवाइडेड बाई 360 इज इक्वल टू 54, ठीक है। एक 36 से 36 काट दीजिए पहले, 36 ये 10 बचेगा, यहाँ पे 10 बचा। इसके बाद 6 से काटो, 6 संग 36, 6 नाम 54, ठीक है, काट दिया। अच्छा
इसके बाद अब क्या करो, 2 से काटो इसे, 2 3 6, 2 पंचे 10, 5 हो गया, 3 त्रिक 9, 3 आ गया। ठीक है, अब गुणा कर लो। थीटा बराबर हो जाएगा 5 गुणे 3 ना 15 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा 15 डिग्री। अच्छा, थीटा 15 डिग्री आ गया है, 15 डिग्री आ गया है। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, लंबाई निकालना है किसकी, चाप की लंबाई। तो देखो एल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 360। अब आपको सब कुछ दिया, थीटा 15 डिग्री दिया है, 15 डिग्री, पाई भी है, रेडियस भी आपको दी गई 36 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना, मैं रख देता हूँ। 2 पाई की वैल्यू ना, यहाँ पे आप पाई की वैल्यू रख लीजिएगा 3.14, 3.14। आर कितना है, रेडियस है हमारे पास 36, थीटा कितना है 15, थीटा कितना है 15 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। ये हो जाएगा गुणे में 36 और ये गुणे में आ जाएगा हमारे पास 15 डिग्री और डिवाइडेड बाई कितना 360। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके कैलकुलेशन के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और आसानी के साथ आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके बेटा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।